हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं बियरिश एंगल्फिक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि ये क्या होता है, कहां पर बनना चाहिए, इसके पीछे बनने के पीछे क्या क्या कंफर्मेशन होनी चाहिए, कितने पॉइंट्स का जो मूवमेंट मार्केट के अंदर होना चाहिए, कैसे मार्केट के अंदर ये अच्छा रिजल्ट देता है, वो सारी चीजें आज इसमें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डिटेल में। और मेरी गारंटी है आज तक यूट्यूब के ऊपर ऐसा किसी ने नहीं समझाया होगा जैसा आज आपको आपका भाई समझाने वाला है दोस्तों। तो ठीक है, वीडियो के अंदर बने रहना और वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। उससे पहले मैं आप सभी का दोस्तों धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी लोग भर भर के प्यार दिखा रहे हो, कमेंट कर रहे हो भर भर के कि सूरज भाई मजा आ रहा है और वीडियोस बनाओ, हमें सीखने में बड़ा मजा आ रहा है। तो दोस्तों ये बस आप सभी लोगों का प्यार है जो मुझे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो बस आप लोग ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहना दोस्तों, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में सीखते हैं बियरिश एंगल्फिक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। लेकिन वो समझाने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं, जिसके लिए मैं कोई भी एक रुपया भी किसी से कोई चार्ज नहीं करता हूं। लोग इसके लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन आपका भाई, क्योंकि मैं खुद एक बेसिक लेवल से एकदम नॉर्मल लेवल से नॉर्मल घर से उठ रहा हूं, तो मैं जानता हूं इन चीजों को कि हम लोग जो है वो कैसे चीजों को सीखते हैं। हमारे पास में लाखों हजारों रुपए देने के लिए नहीं होते। तो मैं भी उसी जगह से आ रहा हूं और मैं भी चाहता हूं कि मेरे सभी भाई लोग भी हो जो बिना किसी को पैसा दिए, बिना कोई पैसा वेस्ट किए, जो सभी है ट्रेडिंग सीख पाए, अपने माँ बाप के, अपने घर वालों के सपने को पूरा कर पाए। तो इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं। तो आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, ताकि मेरी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आपको मिल सके। मैं सारे वीडियोस पार्ट वाइज पार्ट करके ही बना रहा हूं और ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट नंबर 19 है। इससे पहले 18 वीडियोस भी आ चुके हैं, तो आपने अगर अभी तक वो 18 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उन 18 वीडियोस को देख सकते हो। उन 18 वीडियोस की मैंने अलग से एक टॉपिक वाइज सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर भी उन वीडियोस को देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर समझते हैं बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को। बियरिश एंगल्फिक कैंडलस्टिक पैटर्न को हम पहले व्हाइट बोर्ड पर समझेंगे, फिर अपने मोबाइल के ऊपर जाकर के समझेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब बिना वेस्ट टाइम के अपने चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं अपने व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर और हम देखते हैं बियरिश एंगल्फिक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग देखने वाले हैं बियरिश एंगल्फिक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों देखिए, इसके जैसे नाम से अभी हमें पता चल रहा है कि बियरिश एंगल्फिक कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब ये ऐसा पैटर्न है जो मार्केट को बियरिश मतलब डाउन ट्रेंड में लेकर के आता है। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में कब आएगा, जब कोई कैंडल टॉप पर बनेगा और वो उसे नीचे लेकर के आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कैंडल जो है वो टॉप पर बनता है, आपको समझ में आ गया होगा। बियरिश मतलब नीचे, भालू क्या करता है, मार्केट उसको नीचे धकेलता है, बुल उसको ऊपर लेके जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या करेगा, मार्केट को नीचे लेकर के आएगा। लेकिन कोई मार्केट कब नीचे आएगा, आप अपनी घर की सीढ़ियों से नीचे कब आओगे, जब आप ऊपर खड़े रहोगे। जब आप ऊपर ही खड़े नहीं रहोगे तो नीचे कहां से आओगे, ठीक है। तो मतलब ये कैंडल ऊपर बनता है और फिर ये मार्केट को जो है वो नीचे लेकर के आता है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें बियरिश का मतलब रेड कलर का हो गया कि बियरिश जो मार्केट को नीचे लेके आता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों। बियरिश एंगल्फिक जो है वो एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। आप चीजों को समझने की कोशिश करना, ये एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। अब देखो, बियरिश कैंडल स्टिक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक छोटी सी कैंडल बनती है, उसके आगे एक बड़ी कैंडल बनती है। एंगल्फिक का मतलब ढक लेना, कवर कर लेना, ठीक है। आप सर्दी में सो रहे हो और आपकी मम्मी ने देखा कि मेरा बेटा तो है जो बिना ब्लैंकेट के सो रहा है, तो उन्होंने आपके ऊपर ला करके एक ब्लैंकेट डाल दी। तो उस ब्लैंकेट ने क्या किया दोस्तों, उस ब्लैंकेट ने मेरे भाई आपको एंगल्फ कर लिया है। अब आप नहीं दिख रहे हो, आप उस ब्लैंकेट के अंदर ढक चुके हो। इसी प्रकार इसके अंदर क्या होता है, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल होती है, जो ग्रीन कैंडल क्या करती है, छोटी रहती है एकदम, तो उसके आगे एक बड़ी रेड कैंडल होती है जो उसे एंगल्फ कर लेती है। अगर मेरे भाई आप यहाँ पर खड़े हो ना, आप यहाँ पर खड़े हो, आप देख रहे हो, तो आपको ये रेड वाला भाई नहीं दिखेगा। ये रेड वाला छोटा डॉन होता है, ये बड़ा डॉन उसको छुपा लेता है, ठीक है। तो आप यहाँ खड़े रहोगे, आप इसको देखोगे ना, तो ये छोटा डॉन नहीं दिखेगा मेरे भाई, छोटा डॉन ये बड़ा डॉन इसको छुपा चुका है। तो ये जो होती है ये ग्रीन कलर की होती है। ये छोटा डॉन जो होता है हमारा, ये ग्रीन कपड़े पहन के खड़ा होता है, लेकिन जो बड़ा डॉन होता है ये रेड कलर के कपड़े पहनकर यहाँ खड़ा होता है। आप याद रखना, एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। बियरिश का मतलब नीचे, एंगल्फ का मतलब ढक लेना। आपकी मम्मी ने आपको ब्लैंकेट से ढक लिया, तो ये एग्जांपल आप याद रखना, ब्लैंकेट ने आपको एंगल्फ कर लिया है। और दूसरा डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है, क्योंकि इसके अंदर दो कैंडल होती है। छोटा डॉन हरे कलर के कपड़े पहन के खड़ा होता है, बड़ा डॉन रेड कलर के कपड़े पहन के खड़ा होता है। लेकिन छोटे डॉन की जब लड़ाई होती है तो बड़ा डॉन उसके आगे खड़ा हो जाता है, जो उसे बचा लेता है। सामने मारने वाला जो होता है उसको बड़ा डॉन दिखाई देता है, छोटा डॉन वहां छुप जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया अभी बियरिश एंगल्फिक कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है।
दोस्तों अगर मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ है, अगर मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ है और मार्केट में अप ट्रेंड में जाने के बाद वहां पर अगर ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, तो बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक बन रहा है तो वहां पर ये वर्क नहीं करता। आप ये एक चीज़ ध्यान रखना, सेंटीमेंट मार्केट के अंदर, सेंटीमेंट मार्केट के अंदर ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क नहीं करता है दोस्तों, याद रखना। सेंटीमेंट मार्केट के अंदर मेरे भाई भूल मत जाना, गले में ताबीज बनवा के पहन लेना। सेंटीमेंट मार्केट में दिख जाए तो ट्रेड मत लेना, वरना फिर ठुक जाओगे, आपका पैसा फिर मार्केट खा के चला जाएगा। समझ गए? सेंटीमेंट मार्केट के अंदर ये वर्क नहीं करता है। कोई मार्केट में न्यूज़ हो वहां पर बन रहा है तो वर्क नहीं कर रहा है। और ये कब वर्क करेगा? जब ये मार्केट में टॉप पर जाकर बनेगा। ये रेसिस्टेंस लेवल के पास में बनना चाहिए, रेसिस्टेंस लेवल के पास में बनेगा बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के देगा। लेकिन बिना रेजिस्टेंस लेवल देके सेंटीमेंट मार्केट के अंदर, न्यूज़ मार्केट के अंदर बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देख करके घुस गए तो लाला जेब खाली करवा के चले जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। हर्षित मेहता बनने की जगह दिवालिया घोषित हो जाओगे। तो ध्यान रखना, रेसिस्टेंस के ऊपर बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो ही ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि अगर ये बैंक निफ्टी के अंदर, अगर हम चार्ट को जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर देख रहे हैं, अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर चार्ट को देख रहे हैं तो वहां पर कितने कैंडल का जो है वो फ्लो होना चाहिए। मैं ये 5 मिनट के कैंडलस्टिक फ्रेम पर बता रहा हूं। 5 मिनट के चार्ट पर अगर हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं तो वहां पर कम से कम, याद रखना, कम से कम, ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया मिठाई खिलाने वाली बात है, लेकिन कम से कम 8 कैंडल का फ्लो होना चाहिए दोस्तों। वहां पर कम से कम 8 कैंडल बननी चाहिए लगातार, जो है वो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए 8। और 8 के बाद यहाँ पे अगर ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो ये अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन उससे पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल जो है लगातार बननी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं आपको बता दूं, इस 8 कैंडल में अगर 1 2 रेड कैंडल हो जाएगी तो चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप नॉर्मल सिचुएशन में हो, आप घबराओ मत। इन 8 कैंडल में 1 2 रेड कलर की कैंडल हो तो चलता है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज आप समझ के चलना, अगर 8 कैंडल हो जाती है तो कोई बात नहीं, 8 कैंडल में 1 2 रेड बन रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम 8 कैंडल बननी ही चाहिए, वो भी 5 मिनट के चार्ट पर बता रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट पर देखोगे तो 5 से 6 कैंडल कम से कम होनी चाहिए, उसमें एक रेड कैंडल चल सकती है, उसके अलावा रेड कैंडल होगी तो नहीं चलेगी, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को, अगर हम बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को जो वो स्टॉक्स में देख रहे हैं, अगर स्टॉक्स में दोस्तों देख रहे हैं तो कम से कम 9 कैंडल का फ्लो होना चाहिए। 9 कैंडल बनने के बाद अगर ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है स्टॉक में, लेकिन इसके साथ स्टॉक्स की रेट में 1.5% की गिरावट होनी चाहिए, कम से कम जो है वो 1.5% का अप ट्रेंड, आप समझ के चलो 1.5% का अप ट्रेंड होना चाहिए स्टॉक्स की रेट में। कैंडलस्टिक के साथ में ट्रेड का भी ध्यान रखना, वॉल्यूम कितना है उसके अंदर कम से कम 1.5% का अप ट्रेंड होना चाहिए। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं, तो निफ्टी के अंदर भी 5 मिनट के अंदर कम से कम 8 से 9 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए। 8 से 9 कैंडल का अप ट्रेंड होने के बाद वहां पर ये जो है वो टॉप पर जाकर के बनती है, लेकिन कम से कम 7 के अंदर 100 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। आप लोग चीजों को समझने की कोशिश करना, कम से कम 100 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। और दोस्तों जैसा कि मैंने लास्ट बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो में बताया था कि ये जो है अगर इसको डेली चार्ट पर देखते हैं और अगर ये डेली चार्ट पर बनती है तो ये बहुत शानदार रिजल्ट देती है, लाजवाब रिजल्ट देती है, एकदम मीठे गुलाब जामुन जैसा। आपका पैसा खतरनाक तरीके से डबल होता है, आप लोग खुद नहीं समझ पाओगे, लेकिन ये डेली चार्ट पर बननी चाहिए। और डेली चार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो कम से कम 4 ग्रीन कैंडल होने के बाद ये बननी चाहिए। 4 ग्रीन कैंडल होने के बाद यहाँ पर अगर ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन डेली चार्ट पर 4 कैंडल का ग्रीन का फ्लो होना चाहिए। उसमें एक भी रेड कैंडल होगी तो नहीं चलेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक भी रेड कैंडल होगी तो नहीं चलेगा। समुद्र के अंदर एक मछली खराब होगी तो चल जाएगा, लेकिन फिश टैंक के अंदर एक मछली खराब होगी तो पूरा फिश टैंक खराब हो जाएगा। इसलिए 4 कैंडलस्टिक पैटर्न अगर ग्रीन है तो वहां पर एक भी रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर हम डेली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको एंट्री कहां पर लेनी है। ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद आपको एंट्री कहां पर लेनी है। देखो मेरे भाई, बेरिश कैंडलस्टिक जैसे ये बन गया, ये यहां पर बेरिश कैंडलस्टिक बन गया अप ट्रेंड में आने के बाद, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बनती है, इस नेक्स्ट कैंडल का इसका लो ब्रेक होता ही, जब ये नेक्स्ट कैंडल बनती है और इसका लो ब्रेक हो जाता है, इसके प्रीवियस वाली कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे निकल जाती है, ये बेरिश के कैंडल के पैटर्न के नीचे निकलते ही हमें यहाँ एंट्री ले लेनी है और स्टॉप लॉस हमें लास्ट इसका पॉइंट लगा देना है। ये जो लास्ट पॉइंट होगा इसका स्टॉप लॉस लगाना है हमें, ठीक है दोस्तों। आप समझने की कोशिश करना चीज़ों को आराम से, जल्दबाजी करोगे तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमें एंट्री ले लेनी मेरे भाई और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना आपको एकदम लास्ट में, ठीक है। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनते ही इसका लो ब्रेक होते ही एंट्री ले लेना। और टारगेट कितना रखोगे, जितना इसका अप ट्रेंड में आया है, जितना मार्केट अप ट्रेंड में गया है, कम से कम उसका 50% आपको टारगेट लेकर के चलना है। जितना मार्केट अप ट्रेंड के अंदर गया है उसका कम से कम 50% आपको टारगेट लेकर के चलना है, ठीक है मेरे भाई। तो आप समझने की कोशिश करना, एंट्री कहां पर लेनी है, कहां पर बनना चाहिए,
इसके बनने के पीछे क्या क्या संकेत मिलने चाहिए और कहाँ पर इसका ब्रेकआउट होने पर एंट्री लेनी है और कितने पॉइंट्स का मूवमेंट होना चाहिए, साथ में सब चीज़ों को देख करके कोशिश करना। हर जगह पर ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, हर जगह पर घुसोगे तो डूब जाओगे, पैसा जेब से जो मार्केट लेकर के चला जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो मेरे भाई आप लोग देख सकते हैं मैं चार्ट के ऊपर आ चुका हूं और मैंने कोफोर्ज कंपनी का जो है वो चार्ट खोल दिया है। वन डे के टाइम फ्रेम पर मैं देख रहा हूं क्योंकि डेली चार्ट पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता ही है। तो देखिए मेरे भाई यहां पर मार्केट अप ट्रेंड में गया है, वेरिएशन देखिए मार्केट का, वापस डाउन ट्रेंड में आने के बाद वापस अप ट्रेंड में गया। अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पर इसने बहुत ही शानदार, आप लोग देख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पर इसने बहुत ही शानदार एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। ठीक है, तो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के बाद कम से कम, मैंने क्या बोला था, जितना अप ट्रेंड में गया है मार्केट, जितना अप ट्रेंड में गया है उसका कम से कम 50% हमें टारगेट लेकर के चलना है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से मार्केट जितना अप ट्रेंड में गया है, उसके बाद यहाँ पर इसने बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और मार्केट बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के बाद में कम से कम उसका 50% जो है वो मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में आया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप फिर से मार्केट ने अपना मूवमेंट चेंज किया और फिर से मार्केट अप ट्रेंड में गया और फिर से मार्केट में अप ट्रेंड जाने के बाद फिर से यहाँ पे इसने बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और फिर से मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया। मार्केट जितना अप ट्रेंड में गया था उससे ज़्यादा मार्केट ने यहाँ पर टारगेट दिया है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड करना, आप हर जगह पर ट्रेड लेने की कोशिश मत करना। हर जगह पर ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो मेरे भाई आप फिर से पैसा है जो अपना गवा करके चले जाओगे। ठीक है, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करना, यहाँ पर कहाँ पर पैटर्न बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, उसके पीछे कंफर्मेशन क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, हर चीज़ को देखना। ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझना मेरे भाई। तो अब देखो यहाँ पर ये बना, यहाँ पर अच्छा टारगेट दिया, फिर यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर अच्छा टारगेट दिया इसने। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों आपको समझ में आया और क्या सीखने को मिला, क्या आपको सच में वीडियो देख करके मजा आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, बहुत सारे भाई लोग पूछते हैं सूरज भाई आप किस में ट्रेडिंग करते हो, डीमैट अकाउंट किस में खोलना चाहिए, मैं खोलना चाहता हूँ। तो देखो मेरे भाई, मैं जो है वो एंजल वन के अंदर ट्रेड करता हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, वहाँ मेरा ब्रोकरेज भी कम लगता है और उसका जो इंटरफेस है वो एकदम यूजर फ्रेंडली है। कोई भी नया ट्रेडर हो तो उसे समझने में एकदम आसानी होती है। तो मैंने जो है वो एंजल वन के अंदर अपना डीमैट अकाउंट खोल रखा है। तो आप भी अगर अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन के अंदर खोलना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर के जो है वो अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो दोस्तों। लेकिन डीमैट अकाउंट खोलने से पहले मैं आपको बता दूं, डीमैट अकाउंट खोलते वक्त बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है, आप वो जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक भी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, आप उस वीडियो को भी देख लेना कि डीमैट अकाउंट किसमें खोलना चाहिए, उसके पीछे क्या रिसर्च करनी चाहिए, ऐसे कौन कौन से मेन फैक्टर्स होते हैं जिसका हमें डीमैट अकाउंट खोलने से पहले नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।